अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं एलिस कपलिंग। जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं एटॉमिक फिजिक्स के आज पूरे करते हैं। एलिस कपलिंग। पेन थोड़ा बोल्ड यूज कर सकते हैं। बोल्ड यस सर, थोड़ा मतलब ज़्यादा पतला हो रहा है राइटिंग। पेन का यही है, मेरे को लग रहा है इससे बड़ा हो नहीं रहा है साइज। बैकग्राउंड कलर ब्लैक करके जो हम राइटिंग इससे चेंज ही तो नहीं हो रहा है, वही तो समझ में नहीं आ रहा। मैं तो काफी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ। अभी ठीक है ये वाला। ये थोड़ा डार्क है ना। Yes, sir. Yes, sir. So इलेक्स कपलिंग टर्म सिंबल तक हुआ था। रिवाइज कर देते हैं एक बार जल्दी से। ओके सर। सर वो एलएस और जे वही वाला ना? हाँ, एलिस कपलिंग तो मैंने उसमें कराया था ना, क्वांटम मैकेनिक्स में। तो उसको एक बार बस एक उसका एग्जांपल देख लेते हैं तो उससे हो जाएगा। ठीक है। It is dominant for the lighter atoms. अभी ठीक है, ये ठीक दिख रहा है ना। यस सर। When the orbital angular momentum interacts with the spin angular momentum, we get LS coupling. इंटरेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? इंटरेक्शन इज L vector dot S vector. For completely filled shell, we have स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म क्या होती है? 1s0। ओके। ठीक है। यस सर। L vector is equals to 180 कंसीडर कर रहे हैं। हाँ, फिर वो जो 180 आपने लिखा है वो कंसीडर किया है। कंसिडर नहीं किया, ये होता ही होता है। ये मतलब फैक्ट है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो यही आता है। ओके। ओके। L equal to for two electron system, L equal to L1 plus L2 to L1 minus L2. S is equals to S1 plus S2 to S1 minus S2. J equal to L plus S to L minus S. ओके। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। सर सेकंड में S4 प्लस S2 है। S1 plus S2 1 है। S1 plus S2 to S1 minus S2।
ओके। Yes, sir. कोई अच्छा सा एग्जांपल नहीं मिल रहा है इसका। एक मिनट रुकना जरा, मैं एग्जांपल देख लूँ। फॉर सोडियम एटम, सोडियम में कितने होते हैं? 11, 2, 8, Yes, 1, sir. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। मतलब ये किसके लिए है? 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एल की वैल्यू कितनी हो गई? 0। हमेशा जो स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म निकालते हैं वो हम निकालते हैं अंडर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए। L0 कैसे होगा? स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म इज कैलकुलेटेड फॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये किसने पूछा था कि L0 कैसे हुआ? S P D F G H I J K L। L is equals to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, ठीक है। L इक्वल टू 0 हो गया और S इज इक्वल्स टू हाफ आ गया। यहाँ से J कितना आ जाएगा? L प्लस एस टू L माइनस एस मीन्स हाफ। तो और Half. इसकी मल्टीप्लिसिटी 2s प्लस 1, ये कितना आ गया? 2। तो 2s हाफ, ये आ गई इसकी स्पेक्ट्रल टर्म आ गई। यही सेम किसके लिए आएगी? 2s हाफ किसके लिए आएगी? लिथियम के लिए भी सेम आएगी, हाइड्रोजन के लिए सेम आएगी। ऑल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन s शेल, उन सब के लिए हमेशा सेम आएगी। अब नेक्स्ट निकालते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब वो 3s1 वाला इलेक्ट्रॉन है। हाँ, किसी में 3s1 है, किसी में 4s1 है, 5s1, इस टाइप अच्छा, के जो है लिखा है लास्ट हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन द सब s शेल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। अभी कितना पढ़ा है? हाँ, कितना पढ़ा है अभी? अभी तो यही पढ़ा है, एलएस कपलिंग बस शुरू करी है, थोड़ा सा हुआ है। एलएस कपलिंग का एग्जांपल बताया था, ये पहले करा चुका हूँ तो ये दोबारा से करा रहा था अभी तो बस। ठीक है सर। क्वांटम मैकेनिक्स में कराया था ना ये। सेकंड एग्जांपल है 4p 4d। दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो पहले इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं, इसके लिए L1 1, S1 हाफ, इसके लिए L2 इक्वल टू 2, S2 इक्वल टू हाफ। L इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 टू L1 माइनस L2। L1 प्लस L2 कितना होगा? 1 प्लस 2 3, 2 L1 माइनस L2 3, 1 माइनस 2 1, 3 2 1 मीन्स कितना आ गया? 1, 2, 3। सेकंड ऐसे ही S निकलेगा, S1 प्लस S2 टू S1 माइनस S2, हाफ प्लस हाफ
2 हाफ माइनस हाफ 1 0। जे कितना आ गया? एल प्लस एस टू एल माइनस एस। अब पहले लिखेंगे फॉर एल इक्वल टू फॉर एस इज इक्वल्स टू 0। एल एस इक्वल टू 0 भी मान सकते हैं, एल इक्वल टू किसी के लिए भी आप निकाल सकते हो। एक को रख दोगे तो आप दूसरा फिक्स हो जाएगा। एल प्लस 0 टू एल माइनस 0, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 2 3। फॉर एस इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे जे कितना हो जाएगा? एल प्लस 1 टू एल माइनस 1। ओके, ये कितना आ जाएगा? 2 210 210 क्यों आएगा? 1 2 12 माइनस 1 2 3 में एक एक ऐड करते चले जाएंगे ना। वन में ऐड करेंगे 2। ये सर ठीक है। फॉर जे एल इक्वल टू 1, तो ये आ गया। फॉर एस इक्वल्स टू 1 एंड एल इज इक्वल्स टू 2 करेंगे तो जे कितना आएगा? तो यार यहाँ पे गड़बड़ हो गया, इसको दोबारा से बताता हूँ। एस इक्वल टू 0, एल इक्वल टू 0, जे इज इक्वल्स टू एल इक्वल टू 0 तो है नहीं, एल इक्वल टू 1 है। एल इक्वल टू 1, जे इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1 टू 0 माइनस 1, तो ये कितना आ गया? 1। एस इज इक्वल्स टू 0, एल इक्वल टू 2, तो जे इज इक्वल्स टू 2 प्लस 0 टू 2 माइनस 0, तो ये कितना आ गया? 2। एस इक्वल टू 0, एल इक्वल टू 3, तो जे कितना आ गया? 3 प्लस 0 टू 3 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, फिर अब एस इक्वल टू 1 के लिए और एक एल इक्वल टू 1 2 3 करेंगे। तो जो वहाँ पर 4p1 पे अपने s1 इक्वल्स टू हाफ लिखा है, तो वहाँ पर हम माइनस हाफ भी लिख सकते हैं ना? हाँ, कुछ भी ले सकते हो तो यहाँ से जे कितना आ गया? 1 प्लस 1 टू 1 माइनस 1 2 टू 0, तो यहाँ से 0 1 और 2। एस इक्वल टू 1, एल इक्वल टू 2, जे इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 टू 2 माइनस 1, 2 प्लस 1 3, 2 माइनस 1 1, तो यहाँ से कितना आ गया? 1 2 3। एस इज इक्वल्स टू 1, एल इक्वल टू 3, तो जे इक्वल टू 3 प्लस 1 टू 3 माइनस 1 4 कॉमा 2 2 3 4। तो अब हम यहाँ से स्टेट लिख सकते हैं इसके रिगार्डिंग। मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी? 2s प्लस 1 2s प्लस 1, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 1 एंड 2 इंटू 1 प्लस 1 3। 1 कॉमा 3 मल्टीप्लिसिटी आ गई, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस। ओके, यहाँ पे s0 अच्छा 0 और 1 दोनों कर लेगा ना, ठीक है। हाँ, एक बार 0 के लिए, एक बार 1 के लिए। एक मिनट रुकना। हेलो, ठीक है, ये सर समझ में तो आया? वहाँ हाँ, तो वहाँ पर अगर s1 इक्वल्स टू माइनस हाफ लेंगे तो सब वैल्यू तो मतलब बदल जाएगा ना? क्यों? जो 4p1 पे l1 इक्वल्स टू 1, s1 इक्वल्स टू माइनस हाफ, फिर यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ है ना, हमेशा पहले जो फीलिंग होती है अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अब हाफ स्पिन में ही तो अलाइन करते हैं हम, ऐसे करके ना। अच्छा।
जब वो फिल हो जाता है ये कम्प्लीटली, तब फिर हम इसमें डाउन स्पिन में अलाइन करते हैं। यस सर। अगर ये पहले से डाउन स्पिन में है तो हम डाउन स्पिन को डायरेक्शन को प्लस वाई डायरेक्शन मान लेंगे, हमेशा ओके पॉजिटिव सर। रिजल्ट लेने के लिए। ठीक है, ओके। ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है, ये था नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन मीन्स डिफरेंट शेल्स के इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट है इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। इक्वेशन लिख दिया। इलेक्ट्रॉन्स, electrons of same shell. To solve these spectroscopic terms, we use Briggs scheme. ब्रिट स्कीम किसने पढ़ी है? नो सर। नो सर। ब्रिट स्कीम से हम सारे एक ही बार में निकाल सकते हैं जितने पॉसिबल है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए? इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ही सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो लेट कर लिया एग्जांपल D2 के लिए और P2 के लिए और F2 और S में तो 2 हो नहीं सकते, S में 2 हो जाएंगे तो इसके स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म ही नहीं आएगी। इन सब के लिए एक ही तरीके से निकलेगा। ठीक है, तो मैं P2 के लिए सॉल्व करता हूँ, आप लोग इसका ट्राई करना बाकी का, क्योंकि होगा सेम तरीके से, बस वो बड़ा हो जाएगा। P2, P में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो L1 कितना हो गया? 1, L2 1, S1 हाफ, S2 हाफ। ब्रेट स्कीम सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे पहले ML1। ML1 कितना हो गया? -1 0 1। सिमिलरली ML2 -1 0 1। MS1 इज इक्वल्स टू माइनस हाफ हाफ, MS2 माइनस हाफ हाफ। तो ये -101 कैसे ले रहा है? ML की वैल्यू मतलब कितनी होती है? -L से L होती है ना। ओके, ठीक है। ठीक है, अब आप एक टेबल बना लीजिए ऐसे करके, इधर लिखिए ML1, इधर ML2, इधर इधर -1 0 1, -1 0 1। ओके, -1 प्लस -1 -2, 0 -1 1, -1 सॉरी 1 -1 0, 0 0 0, और ये 1 और 1 2, सॉरी 1 और 1 2 यहाँ पे आएगा। 0 प्लस 1 1, -1 0। मतलब आपको ऐड करना है अब इनको। ठीक है, -1 0 -1 और 1 0 1। और अब आप देखिए, ये हो गया आपका डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, ऐसे ही MS के लिए कैसी टेबल बनाई है? MS1 MS2 माइनस हाफ हाफ माइनस हाफ हाफ, -1 0 0 1, और आपका ये हो गया डायगोनल एलिमेंट। नाउ ये टेबल एक बार समझा दीजिए ना, वो कैसे कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला मतलब देखो, पहले सबसे पहले टेबल बनाया, एक साइड ML लिखा, ML1 लिखा, दूसरी साइड ML2 लिखा, फिर ऐड करते चले गए एलिमेंट्स को। -1 के साथ -1 को ऐड किया तो -2 आ गया, फिर 0 के साथ -1 को ऐड किया तो -1 आ गया, 1 को। ठीक है, बस। फर्स्ट सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ S।
एस की वैल्यू यहाँ से कितनी आ सकती है, 0,1। निगेटिव टर्म को तो हम वैसे इग्नोर कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम यहाँ से लेंगे केवल पॉजिटिव वैल्यू। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, 0,1 फॉर एस इज इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ पे हम एस इज इक्वल्स टू 0 दे रहे हैं तो 0 क्या ब्लॉक डायगोनल है, डायगोनल टर्म है? 0 नो सर। 0 यहाँ पे डायगोनल टर्म नहीं है, तो हम यहाँ से क्या सेलेक्ट करेंगे, डायगोनल टर्म सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सर ओके सर। वो या लेफ्ट हैंड साइड पे 0 डायगोनल है ना, कहाँ पे? वो ML1 वाला पे। हाँ तो वो अच्छा, मतलब वो नहीं कंसिडर कर रहे नहीं, हैं हम। इफ वी यूज diagonal term in S, then we do not consider diagonal term in L and vice versa। अब जैसे हमने यहाँ से s इज इक्वल टू 0 चूज किया, यहाँ पे नॉन डायगोनल टर्म है, तो हम यहाँ से डायगोनल टर्म लेंगे। तो डायगोनल टर्म कितनी आ गई, l इज इक्वल टू 0,2। तो j कितना आ गया, 0 प्लस 0 टू 0 माइनस 0 यानी कि 0। और दूसरा j कितना आ गया, 2 प्लस 0 टू 2 माइनस 0, तो ये कितना आ गया, 2। अब ऐसे सर कौन फिर से रिपीट कर दीजिए ना, क्या किया है? रिपीट कर दीजिए ना। क्या किया, मतलब टेबल के बाद। टेबल के बाद क्या किया, यहाँ से हमें इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म निकालनी है अलग अलग। ठीक है, तो हमने यहाँ से जो हमने ये मैट्रिक्स बनाई है, यहाँ से पहले निगेटिव एलिमेंट जो है उन्हें तो नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, ओके सर। अब उसके बाद क्या करना है, जब हमने निगेटिव टर्म्स को एलिमिनेट कर दिया या नेग्लेक्ट कर दिया, अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, 0,1। हमेशा एस से शुरू करो, क्योंकि एस में ओनली दो ही वैल्यूज ही रहेंगी, क्योंकि टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही है, तो हमेशा दो वैल्यूज रहेंगी। तो एस के लिए दो वैल्यू है, 0,1। 0 कौन सा है, डायगोनल एलिमेंट है। 0 अगर आप एम एस वाले में, इफ वी यूज द डायगोनल टर्म इन एस, देन वी डू नॉट यूज देन वी डू सर नॉट एस कंसीडर। वाले में तो 1 डायगोनल होगा ना? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, अगर अभी मैंने क्या लिखा कि अगर एक में डायगोनल टर्म यूज करें तो दूसरे में नॉन डायगोनल टर्म यूज करें। अभी हम यहाँ पे नॉन डायगोनल टर्म यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से हम डायगोनल टर्म्स लेंगे। ओके। ठीक है, अब यहाँ पे s इक्वल टू 0 लिया, मीन सब डायगोनल लिया, तो यहाँ से कौन से लेंगे, मतलब नॉन डायगोनल लिया है यहाँ से s इक्वल टू 0, तो यहाँ से कौन सा लेंगे, डायगोनल। ऐसे ही फॉर s ओके सर। s इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हमने क्या लिया, डायगोनल टर्म लिया है, तो यहाँ से कौन सी टर्म लेंगे, नॉन डायगोनल। नॉन डायगोनल नॉन डायगोनल 1। क्या है, 0,1, दो है ना, हम्म। 0 और 1 है। 0 तो हम पहले ले चुके हैं, तो 0 नहीं लेंगे, केवल l इक्वल टू 1 लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ से j कितना आ गया अपना, l प्लस एस टू l माइनस एस। कितना, l प्लस एस कितना हो गया, 1 प्लस 1 2, 2 2 0, 0 1 और 2। ओके, सर जो आप बोले ना 0 पहले ले चुके हैं, वो कहाँ पे है? क्योंकि इसके पहले तो s इज इक्वल टू 0 और l इज इक्वल टू 0 और 2 है ना, हाँ तो और अभी s इज इक्वल टू 1 और l इज इक्वल टू 0 1 आएगा। 0 1 आएगा तो दोनों डायगोनल हो रहे हैं ना, 1 यहाँ पे भी डायगोनल पे है और ये वाले भी डायगोनल है, तो दोनों डायगोनल ही ले लेना एक साथ। ओके ओके, ठीक है सर। समझे, जी सर। हमेशा डायगोनल, अगर एक का डायगोनल एलिमेंट ले रहे हो तो दूसरे का डायगोनल एलिमेंट नहीं लेना है। ओके, ये जब आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपकी टर्म क्या आ गई, इसके लिए मल्टीप्लिसिटी कितनी है, सर वो एक बार रिपीट कर दीजिए ना कि l इक्वल्स टू 0 की मीनिंग ये है। एक मिनट, मल्टीप्लिसिटी 3 है तो इसके कितनी आ गई, 3p 0 1 और 2, और इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, इसकी मल्टीप्लिसिटी है s इज इक्वल्स टू 1, तो इसका कितना आ गया, 1 s 0 और 1 d 2। ठीक है,
तो हमारी ऑल स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स आ गई, ऑल स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स, 1s0, 1d2, 3p0, 3p1, 3p2. Okay, this configuration is also same for P4, means P2 and P4 have same spectroscopic terms, that is L to the power n and L to the power क्या कहना चाहिए इसको, चलो इसको जनरली मत लिखो, कभी गड़बड़ हो जाए। समझ में आया कि D3 D में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, D2 एंड D8 हैव सेम स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म। ओके, मतलब जो स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म D2 के लिए आएगी और D8 के लिए वही होगी, D3 के लिए जो आएगी वो D7 के लिए भी होगी, D6 के लिए जो आएगी वो D4 के लिए भी होगी। ओके, आया समझ में ब्रेट स्कीम से कैसे होता है? वो ऊपर यस वाला सर। नहीं समझ आ रहा। सर वो ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही लगेगा। अगर आपको 3 के लिए लगाना है तो पहले आप 2 के लिए लगाओ, फिर उसको तीसरे के साथ लगाओ। ठीक है, तो हाँ। वो ये दोनों जो डायगोनल वाला किए ना, एक बार फिर समझा दीजिए, मैं नहीं समझ आ रहा। डायगोनल में क्या करना है, आपने पहले टेबल बनाई, ms की टेबल बनाई और l की टेबल बनाई और s की टेबल बनाई। ये l की टेबल है, ये s की टेबल है। अब s की केवल 2 ही वैल्यूज पॉसिबल है, 0, 1। तो हमने 0 से इसमें s से सेलेक्ट करना शुरू किया। जब हम यहाँ से डायगोनल एलिमेंट्स लेंगे, यहाँ से हम डायगोनल एलिमेंट्स नहीं लेंगे। अब हमने यहाँ से शुरू किया तो s इक्वल्स टू 0 लिया, s इक्वल्स टू 0 लिया, वो है यहाँ पे नॉन डायगोनल टर्म, नॉन डायगोनल टर्म है यहाँ पे। तो हम यहाँ से डायगोनल टर्म लेंगे। अब डायगोनल टर्म क्या है यहाँ पे, 0,2। तो हमने बोल दिया l इक्वल टू 0,2, क्योंकि s इक्वल टू 0 नॉन डायगोनल टर्म है और l इक्वल टू 0,2 डायगोनल टर्म है। ठीक है, फिर वहां से j निकाला। अब दूसरा हमने दिया s इक्वल्स टू 1, s इक्वल्स टू 1, s इक्वल्स टू 1 क्या है यहाँ पे, डायगोनल एलिमेंट है। तो हम यहाँ से देखना है नॉन डायगोनल एलिमेंट। अब यहाँ पे जीरो जो आ रहा है वो जीरो दोनों में कंसीडर हो रहा है, डायगोनल में भी नॉन डायगोनल में, लेकिन हम उसे पहले ही ले चुके हैं यहाँ पे, तो हम उसे दोबारा से नहीं लेंगे। जो एलिमेंट बचा हुआ है केवल वही लेंगे। ओके, तो l इक्वल टू 1, s मतलब इक्वल जो टर्म एस और एल दोनों में यूज हुआ है उसको दोबारा ले नहीं सकते। नहीं, एक बार अगर यूज हो गया तो दूसरे बार में नहीं ले सकते। ऐसा कभी हो कि वो दोनों टर्म दोनों यूज हो चुका और दूसरा में भी वो दोनों ही टर्म से सिर्फ आ रहा है, तो फिर नहीं लेंगे कुछ। नहीं नहीं, क्योंकि आप अगर देखो, मान लो अगर मैं यहाँ पे ले लेता, क्या कहते हैं, 0 अगर मैं यहाँ पे ले लेता तो यहाँ पे डायगोनल में और नॉन डायगोनल दोनों में, अगर 0 यहाँ पे ले सकता था मैं तो यहाँ पे आ जाता ना, दोनों नॉन डायगोनल ले सकते थे। एक बार में एक डायगोनल एक नॉन डायगोनल लेना है, ना तो दोनों डायगोनल लेने एक साथ, ना तो दो नॉन डायगोनल लेने एक साथ। ठीक है, अगर एस वाला में अगर 0 1 आ जाता है, एल में भी अगर 0 1 2 आ जाता, तो फिर नीचे एस इक्वल्स टू 1 और एल इक्वल्स टू 1 होता ही नहीं। क्यों, ऐसा आएगा ही नहीं कभी। आप D2 के लिए ट्राई करना आप। ठीक है, D2 के लिए हिंट कर दीजिए ना, हाँ, हिंट कर दीजिए ना, कैसे ट्राई करेंगे। D2 वाला, D2 में कुछ नहीं करना है। D2 पे क्या है, पहले तो सबसे पहले आपको कैसे ऑर्बिटल बनाया करना आप। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन 2 आ गए, बाकी सारे खाली पड़े हैं। तो L1 इज इक्वल्स टू 2, L2 इज इक्वल्स टू 2, S1 इज इक्वल्स टू हाफ, S2 इज इक्वल्स टू हाफ। ML1 इज इक्वल्स टू -2, -1, 0, 1 और 2। ML2 इज इक्वल्स टू -2, -1, 0, 1 और 2। बस अब यहाँ से आप ML1 की टेबल, ऐसे ML की टेबल बनाओ, ML1, ML2, -2, -1, 0, 1, 2, -2, -1, 0, 1 और 2। अब इसको सॉल्व कर देना आप लोग,
और फिर डायनल नॉन डायनल लेके ऐसे ही MS के लिए MS1 MS2 हाँ आगे समझ में माइनस हाफ हाफ माइनस हाफ हाफ -1 0 0 1 ओके सर यहाँ पर MS1 का वैल्यू सिर्फ माइनस हाफ और या हाफ होगा ना, मतलब वो अप स्पिन है या डाउन स्पिन उस पर डिनोट करेगा ना। L ML की वैल्यू होती है ML इक्वल टू -L2 प्लस L एंड MS इज इक्वल्स टू -S2 प्लस S यस -S प्लस 1 -S प्लस 2 टू S ओके ठीक है ये हो गया और तो कुछ इसमें है नहीं हमें इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, मतलब कंपाउंड दिया रहता है क्या? आपको जैसे क्या दिया जाएगा क्वेश्चन के लिए क्या देंगे फाइंड द स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म ऑफ एक्साइटेड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ सोडियम सोडियम की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी Na कितना होता है 11 1s2 2s2 2p6 3s1 तो इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 और 4s1 या और 3p1 3p1 होगी 4s1 तो नहीं होगी इसके अंदर ठीक है तो अब आपका 3p1 के लिए बनाओगे ओके तो L1 कितना हो जाएगा 1 S1 कितना हो जाएगा हाफ तो J इक्वल टू L प्लस एस टू L माइनस एस L प्लस एस हाफ और L माइनस एस वो 3/2 1/2 और इसकी इस मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई 1 तो 1 P 3/2 1 P 1/2 ये सोडियम एटम का आ गया ठीक है इससे ही वो लाइनें जनरेट हो जाती है पहले कितना रहता है 1s0 ग्राउंड स्टेट का एक्साइटेड स्टेट 2 में स्प्लिट हो जाता है 1p तो 3/2 मल्टीप्लिसिटी 2s प्लस 1 ना, हाँ तो 1 कैसे आएगा? क्या आएगा फिर बताओ 3 आएगा क्या 2 आएगा ना। 2 इंटू 1/2 प्लस 1 हाँ 2 सॉरी 2p 3/2 2p 1/2 ठीक है इस फिर इसके ट्रांजिशन हम लोग देख लेंगे ओके अच्छा इसके सिलेक्शन रूल्स क्या हुए वो वहाँ पर फर्स्ट राइट जो एक्साइटेड स्टेट है वो 3s2 नहीं होगा क्या? क्या नहीं अभी इसकी ऑर्डरिंग देखेंगे हुंड्स रूल कहते हैं ना इसको हुंड्स रूल यस हाँ सिलेक्शन रूल पहला है डेल्टा n कैन बी any principal quantum number has no restriction for total quantum number second delta L equal to 0 comma plus minus 1 for multi electron system delta L equal to plus minus 1 for single electron system third delta S is equals to 0 fourth delta J is equals to 0 comma plus minus 1 J 0 to 0 transition is forbidden 0 to 0 ट्रांजिशन कैसे फॉरवर्डन हो रही है कि दो जो स्टेट्स हैं जैसे कि 2p 3/2 से 2d 3/2 डेल्टा j कितना है 0 इज नॉट इज पॉसिबल एक मिनट
is possible, but 1s0 to 2p0 is not possible. ओके, एस से पी में जा रहे हैं तो डेल्टा एल कितना चेंज हो रहा है, 1 से चेंज हो रहा है, तो ये पॉसिबल है। लेकिन इसमें डेल्टा जे जो आ रहा है वो 0 आ रहा है, तो पॉसिबल हो सकती है, लेकिन 0 टू 0 ट्रांजिशन है, मतलब जे की वैल्यू 0 है और दूसरे जे की वैल्यू भी 0 है, तो वो ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये समझ नहीं आया। आपके पास ये वाली स्टेट है 1s0 और एक 2p0, इसमें जे की वैल्यू कितनी है, इसमें जे की वैल्यू कितनी है, 0 0, और इसमें जे की वैल्यू कितनी है, 0 0, तो 0 से 0 ट्रांजिशन हो रहा है, 0 से डी 0 ट्रांजिशन को क्या कहा है, फॉरबिडन, तो ये फॉरबिडन है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, सर तो ऊपर वाले में भी तो पॉसिबल नहीं हो रहा है। क्यों, इसका जे कितना तो है जे 3/2 और इसका जे कितना है, 3/2 यहाँ पे जे कितना है, तो 0 0। डेल्टा जे तो 0 हो सकता अच्छा है। उसमें, हाँ, हाँ ठीक है, अब आता है वुंड्स रूल ऑफ ऑर्डर ऑफ टर्म्स एंड फाइन स्ट्रक्चर लेवल्स। पहला, एक मिनट रुको, पहला रूल क्या है, टर्म विद हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी हैव लोएस्ट एनर्जी। सेकंड, फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिसिटी higher value of L has lower energy. Third, for total angular momentum J, the rules are: A, for less than half filled, the state with lower J has low energy. Second, for more than half filled, state with lowest J have highest energy. C, for exactly half filled, lowest term are S term. S वाली जो टर्म्स होंगी वो सबसे लोएस्ट होंगी। ओके, अगर एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है।
ठीक है, समझ में आ गया? ये रूल्स आप लोग याद कर लीजिएगा और इनको यूज करके आपका होमवर्क है, होमवर्क लास्ट में ये लिखे एस एस टर्म्स। आपका होमवर्क है अरेंज ऑल द states of D2 system in order of energy. ओके, समझ में आ गया? सर तो फिर जो सोडियम का आपने एक्साइटेड स्टेट लिखा था वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 3p1, तो वहाँ पर 3s1 पे एक इलेक्ट्रॉन था, तो जब जब 2 होगा तब ना मतलब हम 3p1 पे जा सकते हैं जब एक्साइटेड होगा तब। और नहीं होगा तो कैसे नहीं जा सकते आप लोग? तो फिल वो होगा तभी ना दूसरे डायरेक्टली चार। जा सकते हैं क्या, मतलब 3p1 पे? अरे तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना ये, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब जब इसको आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे, आपने इसको एनर्जी प्रोवाइड करी, तो यहाँ तक तो पूरा कंप्लीटली फिल्ड है ना, अच्छा तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे केवल एक इलेक्ट्रॉन अकेला है, तो इसको एनर्जी मिल जाएगी, ये बाहर चला जाएगा, पी में चला जाएगा ये। अच्छा फिर मतलब वो 3 मतलब एस का ही वो दूसरा पार्ट पे नहीं जाएगा, डायरेक्ट पी पे चला जाएगा? अरे तो दूसरे पार्ट पे क्यों जाएगा? इस एस सब सेल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, ठीक है? ऐसा। अगर उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है मींस हाफ फिल्ड है वो, लेकिन फिल तो है ना, भले ही हाफ यस फिल्ड है। और जब उसको एनर्जी यस दी जाएगी तो वो अपने सेल छोड़ के दूसरे सेल में जाएगा। ओके। ओके, नेक्स्ट। डिपेंडेंसी ऑफ splitting energy on Z atomic number. The Hamiltonian is given as HLS is equals to alpha mu L. Alpha क्या है? Constant. Mu L dot Bs from classical mechanics. Mu by L is equals to Q by 2m. Q is equals to कितना हो गया? ZE. ZE by 2me. We have B as the dipole moment of magnetic field of the dipole. So B is proportional to mu by r cube या बीटा बाय आर क्यूब। म्यू से तो कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। बीटा बाय आर क्यूब, बीटा कांस्टेंट है, कोई भी जो मतलब बाकी की टर्म्स आएंगी ना, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डाइपोल क्या होता है याद है किसी को? इलेक्ट्रिक फील्ड का तो होता है के पी कॉस थीटा बाय आर क्यूब। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? हाँ, तो हमारा जो हैमिल्टोनियन आया
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आया, आर क्यूब के। और जो हमारा फॉर हाइड्रोजन एटम आर भी 1/z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमारे जो हैमिल्टोनियन आया वो किसके प्रोपोर्शनल आया, z⁴ के। ओके। तो यहाँ पर हम किसका हैमिल्टोनियन देख रहे हैं, मतलब टोटल सिस्टम का? हाँ, टोटल सिस्टम का एनर्जी जो आ रही है वो z⁴ के डिपेंडेंसी आ रही है फॉर बेरिलियम एंड हीलियम। द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ splitting is del E2 by del E1 is equals to z⁴ upon z⁴ 4 to the power 4 divided by 2 to the power 4 16 divided by ये कितना आया 4 की पावर 4 16 16 56 56 divided by 16 is equals to 16। ओके, तो इन दोनों का एनर्जी डेबिट ऐसे आ जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। इंटेंसिटी इन एलएस कपलिंग। इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? कल हमने कल नहीं, आज सुबह हमने देखा था कि इंटेंसिटी को कैसे डोनेट कर रहे थे, डिनोट कर रहे थे। इंटेंसिटी इज कैलकुलेटेड इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। population of state or degeneracy of state। okay, तो I is directly proportional to degeneracy because n is equals to g e to the power minus e by kt n not where g is degeneracy। तो इंटेंसिटी इसके प्रोपोर्शनल है, इक्वल है, तो इंटेंसिटी डिजेनरेसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आ गई। ओके, degeneracy of a state is equals to 2j plus 1 I1 upon I2 is equals to 2j1 plus 1 divided by 2j2 plus 1। ओके, समझ में आया? फॉर्मूला है। डिजेनरेसी ऑफ स्टेट का फॉर्मूला होता है 2j plus 1। नहीं सर, वो I = n नॉट g e⁴ जो आपने लिखा है। हाँ हाँ, ये फॉर्मूला बताया तो था सुबह। ओके। उसमें जी वो नहीं लिए थे वो बोल रहे हैं। उसमें जी मैंने 1 ऐड कर लिया था, लेकिन जी होता है, जी होते हैं डिजेनरेसी ऑफ स्टेट। ओके सर। ओके, ठीक है। अब एक एग्जांपल करते हैं इसका। ये वाला एग्जांपल पीएचयू में आया हुआ है। एग्जांपल बीएचयू। इसी को हम क्या कहते हैं, लैंडे इंटरवल रूल भी कहते हैं इसको, लैंडे इंटरवल रूल। ओके, क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं, एक मिनट, वो वाला बीएचयू वाला।
measurements on the line spectrum of a certain atom shows that separation between energy level of increasing energy in a multiplet are in the ratio 3:5. Use the Lande interval rule to find quantum number LSJ. सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि क्या कहता है एडजेसेंट एनर्जी लेवल्स है और इनके बीच में सेपरेशन इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो हमने लेट कर लिया, लेट जे j+1 j+2 be the energy level. Energy interval, let energy interval be E, comma 5/3 E। अगर हम इसको E रेशो 5/3 E लेते हैं हम E1 और E2 की प्रॉब्लम, तो हमारे पास रेशो कितना आ जाएगा 3/5। ओके बोलो। यस सर। यस सर। तो ये हो गया j+1 j+2 बाय लैंड इंटरवल रूल। E is equals to j+1 and 5/3 is equals to j+2। इसको लैंड इंटरवल रूल फॉर इंटेंसिटी कहते हैं, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एनर्जी वाले के लिए अभी आपको बताता हूँ, पहले अभी इक्वेशन कर लेते हैं। ओके अब यहाँ से इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डिवाइडिंग 1/2 3/5 is equals to j+1 by j+2. It will give 3j plus 6 is equals to 5j plus 5. 1 is equals to 2j. J is equals to 1/2. Then j plus 1 j plus 2 is equals to 1/2 3/2 5/2। अब आपके पास j की वैल्यू आ गई, तो अब j is equals to कितना होता है L plus S to L minus S। ओके मैक्सिमम वैल्यू कितनी है j की, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ j इज इक्वल्स टू 5/2, तो इसको हम मान लेते हैं L plus S। मिनिमम वैल्यू ऑफ j इज इक्वल्स टू हाफ, तो इसको हम मान लेते हैं L minus S। L plus S is equals to 5/2, L minus S is equals to 1/2। Adding this equation, S कट गया, 2L is equals to 6/2, L is equals to 3/2 और S is equals to 1। But L can not be half integral, so we again use S plus L is equals to
5/2. S minus L is equals to 1/2. Here we supposed that S is greater than L. S is greater than L, तो अब L से L कट गया. 2S is equals to 6/2. तो S is equals to 3/2. ओके. फिर हम यहाँ पर कैसे मतलब सपोज करना है कि एल है, क्या क्या एज ग्रेटर देन एल है, वो कैसे मतलब हमने काम हमने यहाँ पे पहले क्या लिया था? L ग्रेटर देन S लिया था, जिससे कि ये वैल्यू पॉजिटिव आए. L माइनस S करेंगे तो L अगर बड़ा होगा उसमें से S माइनस करेंगे तभी आएगा ना. यस अच्छा सर. तो हमने यहाँ पे जब L ग्रेटर देन S कंसीडर किया था, यहाँ पे L ग्रेटर देन S कंसीडर किया था, तो L की वैल्यू कितनी आई? 3/2. L की हाफ इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल है? हाँ सर. पॉसिबल नहीं है, तो हमने दूसरा एजम्पशन यूज किया जिससे हमने S को ग्रेटर माना L से. तो वहाँ पे S की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास S की वैल्यू 3/2 आ गई और L की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2 प्लस L इज इक्वल टू 1. 5/2, तो L इक्वल टू 1 आ गया. तो हमारे पास L S J तीनों की वैल्यू आ गई. 3/2 1 और J कितना है? J तो अपना आ ही गया था ऊपर, जो कितना आया था 5/2 1/2 3/2. ओके, ये BHU में आया था क्वेश्चन ये वाला. नेक्स्ट आपको क्या बताना था? लेड इंटरवल रूल. फिर यहाँ पर हम E1 इक्वल्स टू 3 एंड E2 इक्वल्स टू 5 भी ले सकते हैं ना. E1 इक्वल्स टू 3E एंड E2 इक्वल्स टू 5E. 5E मतलब समझ में नहीं आया. सर जो मतलब हम E1 इक्वल्स टू 3 इंटू E एंड E2 इक्वल्स टू 5 हाँ हाँ, इंटू E. वैसे भी ले सकते हो आप. ओके. ठीक है. नेक्स्ट, लेड इंटरवल. एनर्जी ऑफ सर इंटरेक्शन. लास्ट वाले क्वेश्चन में 3 J का वैल्यू के लिए थे. J+1 J+2. क्योंकि उसने तो कहा था ना, अगर आपको दो एनर्जी स्टेट के बीच, यहाँ पे देखो आप, आपको क्या दिया है? एनर्जी डिफरेंस दिया है कॉन्सिक्यूटिव एनर्जी लेवल्स का. तो इसका मान लो E दिया है, तो इसका कितना हो गया? 5/3E. अब आपको दो एनर्जी डिफरेंस निकालने, तो तीन एनर्जी लेना पड़ेगा ना. E2 माइनस E1 एंड E3 माइनस E2. ओके, यस सर. तो इसलिए तीन लिया है मैंने. अगर यहाँ पे एक और दिया होता, जैसे रेशो दे रखा होता 3:5:7, तो यहाँ पे मैं मानता J+3, फिर उसके बीच में यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस कुछ लिखता E3 E2 का 7/5 या कुछ भी. ठीक है. ओके सर. ओके. L dot S is equals to J² माइनस L² माइनस S²/2. तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई? एनर्जी कितनी आ गई इसकी? कांस्टेंट टाइम्स J+1 माइनस L+1 माइनस S+1. The various fine structure level of LS coupling have same value of L and S. So we have only J
as different. Selection rule for j is delta j is equals to plus minus 1, or for uh, consecutive लेवल. ओके, कॉन्सिक्यूटिव लेवल के लिए डेल्टा जे प्लस माइनस 1 होना चाहिए. तो ई जे प्लस 1 माइनस ई जे, तो यहाँ से कितना आ गया 2a जे प्लस 1. एल और एस की वैल्यू तो सेम है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगी. तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा जे प्लस 2 जे प्लस 1 माइनस जे जे प्लस 1. जे प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, जे प्लस 2 माइनस जे से जे कट गया 2 जे प्लस 1. ओके, तो ये आ गया लेट इंटरवल रूल. ठीक है, आपका एलएस कपलिंग वाला पार्ट खत्म हो गया. अब इसके बाद क्या ये है, कुछ समझ नहीं आया क्या समझ में क्या नहीं क्या आया? हुआ. मतलब एल डॉट एस का जो फॉर्मूला लिखे उसके बाद डायरेक्ट याद करना है. अरे ये ऑपरेटर है सब. हाँ, जे ऑपरेटर क्या होता है, जे स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है एच कट बाई 2. जे प्लस 1 नहीं आती है आइगन वैल्यू, ये आइगन वैल्यू याद तो. नहीं है सर. अरे ये कैसे याद नहीं है, ये तो बेसिक है क्वांटम मैकेनिक्स का. एल स्क्वायर की आइगन वैल्यू कितनी होती है? into L plus 1 into H cross ठीक है, एल की कितनी होती है potent L into L plus 1 H cross और जे एल जेड की कितनी होती है? Z का एम एच कट है ना. MH cross. तो बस इतना सा ही तो है, ये तो याद ही रखना चाहिए आपको, हमेशा होना चाहिए तो याद. लास्ट वाला क्वेश्चन का लास्ट पार्ट बता दीजिए ना. लास्ट वाला लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट. ये वाला, हाँ मतलब ऐसे कुछ 3/2 आ गया, फिर कैसे डिसाइड किया कि L वहाँ पे 1 होगा. एस इक्वल, अरे आपने ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करी ना, तो यहाँ से एस की वैल्यू कितनी आ गई 3/2. अब 3/2 यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए. 3/2 माइनस एल इक्वल टू 1/2. तो 3/2 माइनस 1/2 इक्वल टू एल, तो एल कितना आ गया 2/2 यानी कि 1. ओके. तो ऊपर वाला में जो S आया वैसा ही निकाले, किसी क्वेश्चन में पुट करके S का वैल्यू निकला. हाँ, तो जैसे यहाँ पे एल की वैल्यू मैंने 3/2 निकाली, 3/2 को उठा के इसमें रख दो, तो 3/2 माइनस एस इजिकल्स टू 1/2. 3/2 माइनस 1/2 इक्वल टू एस, तो एस इजिकल्स टू कितना आ गया 1. लेकिन यहाँ पे एस एल जो है, एल जो है वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तो इसको हम छोड़ देंगे. ओके ओके. अब नेक्स्ट है हमारा सीमेन इफेक्ट. तो जो आपने हैमिल्टोनियन लिखा था वो अल्फा म्यू एल इंटू बी एक्स, तो वहाँ पर वो डाइपोल मोमेंट कैसे आ रहा है? वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है क्या? कहाँ पे? वो एच जो हैमिल्टोनियन का एक्सप्रेशन आपने लिखा था ना, ये हाँ, वो वहाँ पर म्यू मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है. हाँ, वो नहीं होता, बोर मैग्नेटॉन है ये, वो तो म्यू. ओके सर, मतलब हम पहले मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं फिर उसका हैमिल्टोनियन चेक कर रहे यस. हैं. ओके. ठीक है. मैग्नेटिक डाइपोल में कहाँ होता है? क्या? और मैग्नेटिक डाइपोल में कब आता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो आप. सर बोर मैग्नेटिक डाइपोल में कहाँ आता है? नहीं नहीं, यहाँ पे जो म्यू यूज कर रहे हैं वो बोर मैग्नेटॉन है ना. मैग्नेटिक फील्ड तो अलग लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड तो ये लिखा है बी ऑफ, ये जो बी लिखा है ना बी एस, ये मैग्नेट मैग्नेटिक का वैल्यू क्या होता है, एक बार लिख दीजिए साइड में. डाइपोल मोमेंट. और ये वाला म्यू क्या है, बोर मैग्नेटॉन. बोर, इसका कुछ होता है ना वैल्यू. इसका वैल्यू तो क्या होता है ई एच कट अपॉन 2 me, ये होता है शायद. यस सर. ठीक है. एक
2-3 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर इसको शुरू करते हैं जीमैन इफेक्ट को, ठीक है? यस सर। अच्छा यस सर। आपको जो मैग्नेटिक डाइपोल दिया हुआ तो एक मतलब क्वेश्चन में अगर मैग्नेटिक फील्ड देगा तो वहां से हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल निकाल के उसको बनाना होगा। नहीं नहीं नहीं, उस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको z की डिपेंडेंस देखना था ना कि z की पावर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि कैसे कर रहा है। आपको कुछ डराइव करने की जरूरत नहीं है, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है कि एनर्जी जो होता है वो z⁴ होता है, ठीक है? स्प्लिटिंग जो होती है, स्प्लिटिंग एनर्जी दिखा है ना, डिपेंडेंस ऑफ एनर्जी स्प्लिटिंग, ये कैसे डिपेंड कर रहा है, ओके? सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है? एनर्जी स्प्लिट कैसे होता है? हाँ, एनर्जी स्प्लिट कैसे होता है उसका डायग्राम दिखा सकते हैं? उसका डायग्राम अभी दिखाया तो, पर अभी जीमैन इफेक्ट में डायग्राम ही देखने हैं। देखो, जैसे ये था, ये दिखाया था ना, जैसे ये सोडियम है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, और ये सोडियम है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट स्टार, तो ये 2 लेवल में स्प्लिट हो गया। तो सर इसमें कुछ होता है ना, बैल्मर लाइमन पीपन सीरीज वो सब? नहीं नहीं नहीं, वो लागत है, वो इसमें नहीं आता, ओके सर। ओके? सीमेन इफेक्ट, सीमेन इफेक्ट 2 टाइप्स का होता है, नॉर्मल एनेमोलस इफेक्ट और नॉर्मल सीमेन इफेक्ट। नॉर्मल सीमेन इफेक्ट होता है सिंगलेट के लिए, और ये होता है ट्रिपलेट के लिए, और ओके? डेफिनेशन, splitting of the spectral lines in presence of the weak magnetic field is Zeeman effect। अब आपको यहाँ पे क्या चीज नोटिस करनी है? वीक मैग्नेटिक फील्ड। अगर वीक मैग्नेटिक फील्ड है तो हमारा कौन सा इफेक्ट होगा? जीमैन इफेक्ट होगा। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है तो हमारा कौन सा होगा? क्वेश्चन बैक इफेक्ट होगा। थ्री लाइन्स आर observed more than 3 lines are observed, ओके? नॉर्मल सीमेन इफेक्ट में इससे ज्यादा जानने का कुछ है नहीं। अब बात करते हैं एनामोलस सीमेन इफेक्ट की। जो इज इक्वल्स टू 1 ट्रिपलेट अपने लिखा है, मतलब 3 एनर्जी लेवल का वो इज इक्वल्स टू 1 होगा। हाँ, ट्रिपलेट मतलब जिसकी मल्टीप्लिसिटी s=1 आएगा वो ट्रिपलेट होगा ना। मल्टीप्लिसिटी लिखी है मैंने, s=1 और s=0, ओके सर। ओके? क्वांटम थ्योरी ऑफ सीमेन इफेक्ट। h=h0 plus hls plus hp। सिंस ये जो मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं, सिंस द applied magnetic field is weak, so it
will act as perturbation. एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट होल्ड करो. हेलो. Yes, Yes, sir. sir. तो फॉर्मूला कैसे लिखे हैं? h इज इक्वल टू एच नॉट प्लस एच एल एस. अरे ये तो वो हो गया ना कि जैसे जो टोटल हैमिल्टोनियन है, ये टोटल हैमिल्टोनियन है, वो एक तो जो सिस्टम का हैमिल्टोनियन है वो होगा, एक हैमिल्टोनियन एलिस कपलिंग की वजह से जो अराइज होगा वो होगा, और ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं उसकी वजह से होगा. तो वो तीनों का सम होगी ना टोटल एनर्जी. ओके. ओके सर. व्हेन वी कंसीडर एलिस कपलिंग in Hamiltonian, then it will add and we we will take J. अगर हम एल एस कपलिंग को कंसीडर करते हैं तो एल और एस की कपलिंग हो जाए, एल एस कपलिंग केवल ऐड हो जाएगा और फिर हम जे की बात करेंगे, मतलब एल एस को हम जे में कंसीडर कन्वर्ट कर देंगे. ओके. जे इक्वल टू एल प्लस एस. मैग्नेटिक मोमेंट mu is equals to minus g j mu b h cut j. Minus is for electronic system because charge of electron is minus. B is in z direction. तो हमारा h कितना आता है? h is equals to mu j dot b means g mu b by h cut j dot b. b z कैप डायरेक्शन में तो g mu b j z b by h कट. ये आ गया हैमिल्टोनियन. क्योंकि z डायरेक्शन में j का कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? अगर इसे हम इससे लिखें j b cos थीटा इज इक्वल्स टू j cos थीटा b, तो ये z डायरेक्शन के साथ आ गया, तो ये कितना आ गया? jz और b. ओके, समझ में आया? यस सर. तो यहाँ पर ये आपने जो लिखा है कि जब हैमिल्टोनियन पर एलिस कपलिंग को कंसीडर करेंगे तो जे आ जाएगा, इसका मतलब क्या है? मतलब अपने आप आ जाएगा क्या? कहाँ पे? जो आपने लिखा है ना कि when we consider Ellis coupling in H then it will add and we will take J. एल एस कपलिंग हो जाएगा तो वो सिस्टम तो मॉडिफाई हो गया ना. अब आप सिस्टम को मॉडिफाई करके उसमें जे लिख सकते हो. जैसे देखो आपका h कितना है? h इज इक्वल्स टू एच नॉट प्लस एच एल एस प्लस एच ऑफ बी है. ये तो वीक है तो ये तो परटर्बेशन की तरह चला जाएगा. अब आपका जो टोटल सिस्टम बचा वो ये बचा एल एस और जे का. तो एच एल एस कितना होगा? जी एल म्यू बी एल प्लस जी एस बाय एच कट एस बाय एच कट. जी एल और जी एस. अभी इसको लेट कर दो 1. लेट कर लिया मैं, मतलब ये तो सिस्टम पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन सिस्टम. मैंने लेट कर लिया 1 आ रहा है, तो म्यू बी बाय एच कट एल प्लस एस. एल प्लस एस कितना होता है?
जी जे, तो यहाँ से जे आ रहा है, ठीक है। ओके सर। एक अभिषेक कुमार करके लड़का आता था, वो नहीं आता अब, क्या हो गया उसको? सर अभी तो नहीं आ रहा है। एग्जाम वगैरह चल रहा है क्या? पता नहीं सर। और वो स्वाति चौबे भी नहीं आती अब? पता नहीं सर। अच्छा, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यहाँ से इसकी एनर्जी कितनी आ गई? जी जे म्यू बी एम और बी, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। जी जे क्या होता है? लैंड जी फैक्टर, और इसकी वैल्यू होती है 3/2 माइनस एल एल प्लस वन प्लस एस एस प्लस वन बाय 2 जे जे प्लस वन, ठीक है। एनर्जी वाला दिखाइए ना एक हाँ, वाला फॉर्मूला, क्या? एनर्जी वाला फॉर्मूला एक बार दिखाइए ना। एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। तो बस इसमें एनर्जी याद करना है। हाँ, बस एनर्जी का ही काम है, और कुछ नहीं। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट एनर्जी लेवल, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, जी जे म्यू बी एम एच कट 2 माइनस जी जे म्यू बी M1 बाय M1 एच कट, जी जे म्यू बी एच कट M2 माइनस M1। एडजेसेंट एनर्जी लेवल के लिए M2 माइनस M1 कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि एडजेसेंट लेवल है, एक के बाद एक अग्रिंग, ठीक है। तो M2 माइनस M1 कितना हो जाएगा? म्यू बी जी जे म्यू बी एच कट, और बी आएगा साथ में, बी रह जाता है हर बार, या बताइए, ठीक है। डेल्टा ई ऑल्सो E is equals to hc by lambda, then delta E is equals to minus hc by lambda square delta lambda, gj mu b h cut b is equals to hc by lambda square delta lambda। यहाँ पे h कट नहीं आता, आप लोग फॉर्मूले में गलत करवा देते हैं अभी, इसमें h कट नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा लैम्डा की वैल्यू आ गई जी जे म्यू बी बी लैम्डा स्क्वायर बाय एच सी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें से आपको लैम बी निकालने को आता है सबसे ज़्यादा, और लैम्डा निकालने को आता है, ओके। 2 जे प्लस वन ठीक लिखा है। और एक ये वाला फॉर्मूला लेडेजी फैक्टर निकालने को बहुत ही आता है, डीयू के पेपर में तो आता ही आता है, डीयू में, ओके, समझ गए? यस सर। तो यहाँ पर M1 M2 क्या है? एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल है ना, एल जेड आ रहा है ना, यहाँ पे क्या है ऊपर, जे जेड आया, जे जेड मीन्स जब इसकी हम एनर्जी लिखेंगे तो एम एच कट आएगी इसकी आइगन वैल्यू। अब यस तो एडजेसेंट एनर्जी लेवल है तो उनकी आइगन वैल्यू में कितना डिफरेंस होगा? 1 का डिफरेंस होगा, एडजेसेंट है तो एक के बाद एक, तो इसलिए M2 माइनस M1 को वो लिखा है, ठीक है। यस। एनर्जी फैक्टर से क्वेश्चन कैसे आता है? क्या चीज, क्या कह रहे हो आप? एनर्जी फैक्टर से क्वेश्चन कैसे आता है? जीमेन इफेक्ट से बताया तो आपको, जीमेन इफेक्ट में एक तो ये निकालने को आता है, जी जे निकालने को आएगा, और एक ये वाला फॉर्मूला,
ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एनर्जी का फॉर्मूला। ये 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, बस इन्हीं में आपको वैल्यू रखनी है और आपको आ जाएगा एंडी आंसर। जी फैक्टर से जीएस से क्वेश्चन कैसे आता है, जीएस निकालने क्वेश्चन कैसे आपको बता देगा एग्जाम्पल, ये आपको होमवर्क ही आपको खुद ही सॉल्व करना है। फाइंड जीजे फॉर 2p 3/2 स्टेट और 2f 7/2 स्टेट, 2s 1/2 स्टेट, या इसको कुछ और कर दो, 1s 1/2 स्टेट। ओके, अब आपको यहाँ से एल एस और जे की वैल्यू लेनी है और जी जे की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, ठीक है, बस जी मैन इफेक्ट में आपका इतना ही है। और इसमें ये पूछ लेता है नंबर ऑफ ट्रांजिशंस के लिए एक ट्रिक बताता हूँ आपको। नंबर ऑफ ट्रांजिशन पॉसिबल इन सीमेन इफेक्ट। नंबर ऑफ ट्रांजिशन कितने पॉसिबल होंगे? सबसे पहले तो आप लिख लीजिए एम जे की वैल्यू। एग्जाम्पल फॉर एन ए स्टार टू एन ए, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में हो रहा है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इसकी कितनी आई थी? 3p1, और इसकी कितनी आई थी? 3s1। ये दो इस लेवल में स्प्लिट हो गई थी, अभी आपको करके दिखाया था। 2p 3/2 और 2p 1/2, और ये कितना आया था? 2s 1/2। अब आपको नंबर ऑफ ट्रांजिशन निकालना है इस स्टेट से इस स्टेट में और इस स्टेट से इस स्टेट में। नंबर ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम 3/2 to 1/2, 2p 3/2, 2s 1/2। तो आप mj पहले 1 वाले का लिख लीजिए, mj 1 इज इक्वल्स टू -3/2 -1/2 1/2 3/2। mj 2 लिख लीजिए, -1/2 1/2। अब एक ट्रांजिशन ऐसे होगा, एक ट्रांजिशन ऐसे होगा, एक ट्रांजिशन ऐसे होगा, एक ट्रांजिशन ऐसे होगा, एक ट्रांजिशन ऐसे और एक ट्रांजिशन ऐसे। अब आप नंबर ऑफ ट्रांजिशन कैलकुलेट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ से कितने ट्रांजिशन आ गए? 6। ऐसे ही नंबर ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम 1/2 to 1/2, -1/2 सॉरी 1/2 -1/2 1/2। यहाँ से 1 2 3 4, 4 यहाँ से पॉसिबल है। तो टोटल कितने ट्रांजिशन है? टोटल ट्रांजिशन इज इक्वल्स टू 6 + 4 इज इक्वल्स टू 10। ओके, समझ में आया ये और वाली? एक बार बता दीजिए तो MJ1 MJ2 कैसे अगला वाला एग्जांपल करते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। दूसरे तरफ नहीं लेना है ना? उधर कहीं जा होगा नहीं ना ट्रांजिशन। एग्जांपल देखते हैं एक और। एग्जांपल 1d2 to 1p1। यहाँ पे j कितना है? इसके लिए j कितना है? 2 2 है ना? तो बोलो ना, mj इज इक्वल्स टू कितना आ गया? -2 -1 0 1 2। और दूसरे के लिए j कितना है? 1। तो यहाँ से mj कितना आ गया? -1 0 1। इस पहले तो ये वाले ट्रांजिशन दिखाने हैं जो सामने सामने हो रहे हैं, फिर इसके बाद ये डायगोनल होगा, एक ये डायगोनल होगा। ये वाला डायगोनल पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, है ना? फिर इसके बाद इससे एक ट्रांजिशन इसमें हो सकता है, इससे एक इसमें हो सकता है, इससे एक इसमें हो सकता है, एक इससे इसमें हो सकता है। तो टोटल काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल ट्रांजिशन इज इक्वल्स टू 9। समझ में आ गया? अच्छा
नहीं सर, फिर से बता दीजिए। अब इसमें क्या समझ में नहीं आया? आप पहले मेरे को ये बताओ, आप समझाओ मेरे को क्या किया है मैंने। बताओ, किसने पूछा है? यस सर, हमने पूछा। अरे हमने का नाम नहीं दिखा ना मेरे को, किसने पूछा है? नाम बताओ। प्रज्ञा? यस सर। हाँ तो बताओ मैंने क्या किया है, एक्सप्लेन करो मेरे को मैंने क्या किया है। सर हम बता दें। हाँ बताओ। सर एनजे और मतलब एनजे लिखने के बाद में पहले डायगोनल 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 ट्रांजिशन दिखाना है। हम्म, पहले मतलब जिसके सीधे सीधे में है तो 3 वैसा सीधा सीधा में आ जा रहा है। फिर डायगोनल दिखाना है -1 का 0 के साथ में और 0 का -1 के साथ में, तो वहाँ पे 2 आ जा रहा है। फिर उसका इधर में 0 से 1 और 1 से 0 इधर में 2 आ जा रहा है। और फिर -2 का -1 के साथ में और 2 का 1 के साथ में, तो टोटल 9 आ रहा है। हम्म। इन्हें क्या, प्रज्ञा क्या समझ में नहीं आ रहा है? फिर से ही बता दीजिए, समझ में नहीं आया। समझ में ही नहीं आया? अच्छा, ओके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक और। एग्जांपल कौन सा लें? एग्जांपल 3D32 3F2। J1 की वैल्यू बताओ कितनी है? ये 1 स्टेट, ये 2 स्टेट। J की थ्री वैल्यू 3। MJ की वैल्यू कितनी हुई? -3 -2 -1 0 1 2 3 3। J2 की कितनी हुई? 2। MJ की वैल्यू? टू टू तो -2 -2 -1 -1 0। आपको बस ये 1। याद रखना है, जैसे आपने MJ1 डिसाइड कर दिया, MJ1 लिखा, सबसे बड़ा वाला जो है, बड़ा वाला, बिग वाला, यस सर। ठीक है। फिर उसके नीचे जहां जहां पे, जैसे इसमें -2 से 2 तक आ रहा है, तो -2 के नीचे -2 लिखेंगे और 2 के नीचे 2 लिखेंगे और बाकी सारे उनके पीछे फिल कर देंगे। ये सब इसलिए करते हैं टू सेटिस्फाई सिलेक्शन रूल्स। सिलेक्शन रूल आपको जो ऊपर बताया वो सेम ही है। डेल्टा जे की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये ऊपर बताया था ना एलएस कपलिंग में, वही है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? ट्रांजेक्शन होगा ना? है 15। 15 होगा ना ट्रांजेक्शन? अभी मैं देखता हूँ मैंने बनाया का है। 1 2, पहले सीधे सीधे ट्रांजिशन दिखाने हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। यहाँ पे कुछ है ही नहीं, वेकेंट सीट है और एक यहाँ पे वेकेंट सीट है, तो यहाँ पे 2 ट्रांजिशन कम हो जाएंगे। ठीक है, आया समझ में? यस सर। हो गया। यस सर। अब एक एग्जांपल और देते हैं जिसमें आपको वो होगा। हाँ, तो यहाँ पर तो एक इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब Na स्टार से Na जा रहे हैं, तो इतनी सारी ट्रांजिशन, मतलब पॉसिबिलिटी हम देख रहे हैं, मतलब कहाँ कहाँ पर जा सकता है। नहीं, क्वेश्चन में तो यही बोलेगा ना कि आपको जो ट्रांजिशन है वो यहाँ से हो रहा है। आपको क्वेश्चन जो पूछेगा वो आपसे पूछेगा कि कितने टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशंस हो रहे हैं। तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजिशन तो दोनों स्टेट से होंगे ना, 2p3/2 से 2s1/2 में भी होगा और 2p1/2 से 2s1/2 में भी होगा, तो इसलिए दोनों कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो मतलब कोई एक स्टेट पे होगा ना इलेक्ट्रॉन, मतलब 2p3/2 पे या 2p1/2 पे, तो फिर हम दोनों क्यों ले रहे हैं? क्यों? अरे हम तो सारी पॉसिबिलिटी निकाल रहे हैं ना ट्रांजिशन की, हमें ये थोड़ी पता है कि कहाँ पे है। ओके सर, यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ, अब आपका एग्जाम्पल है, ये आपको होमवर्क है। 2D 3/2 से आपको निकालना है
2p 3/2, 2f 7/2 से निकालना है, 2d 5/2, 2s 3/2 से निकालना है, 2p 1/2। ओके, ये आपको निकालना है नंबर ऑफ ट्रांजिशन। नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन, an atomic transition 1p to 1s in a magnetic field of 1 Tesla sorry shows the Zeeman effect given mu b is equals to 9.27 into 10 to the power minus 24 units and wavelength corresponding to it is 250 nanometer. The separation of wavelength will be solution. आपका ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक गिवन है? 1p से 1s। पहले हम क्या करेंगे, 1p की स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिखेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म 1p की कितनी आ जाएगी, l इक्वल्स टू 1, s इज इक्वल्स टू हाफ एंड g इज इक्वल्स टू कितना है इसका 2। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके एनर्जी लेवल्स आ गए ये -1 0 1, ऐसे ही 1 s 0, 1p1 और 1s0 है क्या, 1p1 और 1s0 गिवन है यहाँ पे स्टेट जो आपका ट्रांजिशन हो रहा है। तो l इज इक्वल्स टू 0, s इज इक्वल्स टू हाफ, तो यहाँ से g कितना आ गया 1, तो एक ही स्टेट आई 1s 0 की स्टेट, और ये तीन स्टेट आई है 1s 1p -1 1p 0 और 1p, अच्छा -1 नीचे लिखा है, एक मिनट, जीरो। एनर्जी कितनी गिवन करते हैं, एनर्जी इज गिवन बाय जीजे म्यू बी एम और बी। तो ई कितनी आ गई, पहला ई कितना आ गया E1, जीजे की वैल्यू कितनी है 2, ये जे 2 इंटू 2 म्यू बी, एम कितना है यहाँ पे, एम कितना है इसके लिए, एम जे 1 और बी, तो ये कितना आ गया 2b म्यू बी, इसके लिए कितना आ गया E2 0, E3 कितना आ गया -2 म्यू बी, और इसके लिए कितना आ गया E इज इक्वल्स टू 2, इसके लिए आ गया म्यू बी। सर एम का वैल्यू कौन सी है, हाँ, एम एम जे ये लिखा है ना, एम जे इज इक्वल्स टू 0 लिखा है ना, जे कितना है 1, तो एम जे की वैल्यू कितनी हो गई -1 0 1 हो गई ना, तो ये तीन लेवल में स्प्लिट हो गया। टीचर टू कैसे हुआ, हाँ, टीचर टू कैसे हुआ, क्या कैसे हुआ, टीचर जीजे, जीजे का फॉर्मूला लिखवाया है ना आपको, जो आपको होमवर्क दिया है, 3/2 -LL +1 +SS +1 डिवाइडेड बाय 2J
j प्लस वन। अब यहाँ पे l इक्वल टू वन रखो, l इक्वल टू वन रखोगे तो वन प्लस वन टू, और s की वैल्यू हाफ रखोगे तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आप तो यही बचेगा टू। ऐसे ही दूसरे के लिए सॉल्व करोगे। आपके पास यहाँ पे टेल ई की वैल्यू कितनी आ गई? -3। कुछ गड़बड़ हो रही है मुझे लग रहा है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। रुक जाओ, दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ। तो ये 0 हो जाएगा ना? हम्म। लेकिन हमें एनर्जी जो निकालनी है, हमें सेपरेशन निकालना है, सेपरेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स। सेपरेशन ऑफ एनर्जी लेवल, इन दोनों के बीच का एनर्जी लेवल का सेपरेशन कितना है, इन दोनों का कितना है और इन दोनों का कितना है, ये निकालना है। तो डेल्टा ई कितना है? पहला वाला का 2 होगा, दूसरा वाला का 2 होगा, हाँ, और तो और पहला और लास्ट का 4 होगा। 4 म्यू बी। हमें ये हमेशा मैक्सिमम कंसीडर करना होता है, मैक्सिमम टू बी कंसीडर्ड। ओके, बस अब आप इसको डेल्टा लैम्डा के फॉर्मूले में रख दीजिए, डेल्टा ई लैम्डा स्क्वायर बाय एच सी। डेल्टा ई कितना है? 4 म्यू बी इंटू लैम्डा स्क्वायर 250 नैनोमीटर गिवन है, नैनोमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच सी। अब बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। ओके, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कल मैं आपको इसके और क्वेश्चंस भेज दूंगा विमल कुमार जैन की बुक में से। तो यहाँ SC 1240 ले सकते हैं, हाँ, SC 1240 ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? 1240 ले सकते हैं। हाँ हाँ, एच सी को 1240 ई भी ले सकते हैं, उससे तो इजी पड़ेगा ना, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसके बाद आता है आपका पास्चन बैक इफेक्ट। पास्चन बैक इफेक्ट। पास्चन बैक इफेक्ट क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो H इज इक्वल्स टू एच नॉट प्लस एच बी प्लस एच एल एस। इसमें जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुआ होगा तो एल एस कपलिंग नहीं होगी। व्हेन स्ट्रॉन्ग एमएफ इज अप्लाइड then we do not have LS coupling। ओके, तो H इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? जी एल म्यू बी एल डॉट बी बाय एच कट प्लस जी एस म्यू बी एस डॉट बी बाय एच कट। अब बी इज इन जेड डायरेक्शन, तो यहाँ से आ जाएगा जी एल म्यू बी एम एल बी प्लस जी एस म्यू बी एम एस बी। जी एल की वैल्यू कितनी होती है? 1 फॉर ऑर्बिटल मोशन ओनली। जी एल इज इक्वल्स टू 1 मीन्स एल एस इज इक्वल्स टू 0 एंड जी एस इज इक्वल्स टू 2।
फॉर स्पिन मोशन ओनली। S इज इक्वल्स मीन्स L इज इक्वल्स टू 0। अगर केवल स्पिन मोशन कंसीडर कर रहे हैं तो हमारे GS की वैल्यू 2 होगी, और अगर हम केवल ऑर्बिटल मोशन कंसीडर कर रहे हैं तो GL की वैल्यू हमारी 1 होगी। तो यहाँ से H आ गया हमारा, ये एनर्जी की वैल्यू है, सॉरी क्योंकि हमने आइगन वैल्यू लिख दी ना, तो ये हमारी एनर्जी की वैल्यू आ गई। अरे रेस क्यों नहीं हो रहा है? नेचर में L इज इक्वल टू 0 है स्पिन मोशन में। हाँ, स्पिन मोशन में तो L इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, ओनली स्पिन मोशन कंसीडर कर रहे हैं तो S नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से एनर्जी कितना आ गया, 1 म्यू बी एम एल बी प्लस 2 म्यू बी एम एस बी। म्यू बी कॉमन ले लो और बी कॉमन ले लो, तो क्या बचा, एम एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ एम एस। ये आ गई इसकी एनर्जी। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही करनी है जैसे हम जी मैन इफेक्ट में करते थे। ओके, और इसमें कुछ नहीं आता, पास्टन बैक इफेक्ट में कुछ नहीं आता, बस यही आता है। और इसमें डीजनरेसी, डीजनरेसी की स्पेलिंग क्या लिख दी मैंने, डीजनरेसी इज 2L plus 1 2S plus 1 because LS coupling is not there। ओके, आया समझ में? कोई डाउट? वहाँ पर B इज इन जेड डायरेक्शन वो कंसीडर कर रहा है ना, या वो B इज इन जेड डायरेक्शन वो हम मतलब कोई भी डायरेक्शन पर ले सकते हैं या सिर्फ जेड डायरेक्शन पर ही? Z डायरेक्शन में लेके तो इजी रहेगा ना, हमारे को Z डायरेक्शन में वैल्यू निकालना इजी रहेगा। Z पे अगर प्रोजेक्शन ले लेंगे तो LZ और उसकी वैल्यू क्या कहते हैं, JZ की वैल्यू इजीली निकल जाती है ना, MH कट, इसलिए Z डायरेक्शन में लेते हैं। ओके सर। ठीक सर है, जीमेन इफेक्ट में डीजनरेसी क्या था? 2J plus 1 क्योंकि LS कपलिंग हो जाती है ना। ओके, इसका एग्जांपल पास्टन बैक इफेक्ट का एग्जांपल। क्वेश्चन से कैसे पता चलेगा कि पास्टन बैक इफेक्ट हो रहा है या जीमेन इफेक्ट हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड देख लेंगे। भी is placed in strong magnetic field, find number of level splitted, find the number of level splitted। मतलब आपको ये बताना है कि एनर्जी लेवल जो है वो कितने नंबर में स्प्लिट हुआ। सॉल्यूशन 2p 3/2 L equal to 1 S is equals to 2S plus 1 is equals to 2 2S is equals to 1 S is equals to 1/2, तो S equals to 1/2 आ गया। ML equal to -1 0 1 MS equal to -1/2 1/2, और एनर्जी कितनी है आपकी, म्यू बी बी एम एल प्लस 2 एम एस। तो आप एनर्जी निकालेंगे तो एक तरफ एम एल लिखिए, एक तरफ 2 एम एस लिखिए, तो एम एल प्लस 2 एम एस की वैल्यू निकालिए। एम एल की वैल्यू कितनी है, -1 0 1 -1/2 -1/2 -1/2, फिर -1 0 1 1/2 1/2 1/2 एम एल प्लस 2 एम एस करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबको। ठीक है, 2 × 2 1 1 1 1 1 2, उसके ऊपर कितना आ जाएगा 1, उसके ऊपर
0, उसके ऊपर 0, उसके ऊपर -1, उसके ऊपर -2। एक एनर्जी लेवल यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, ये दोनों का तो सेम होगी, और एक एनर्जी लेवल यहाँ से, एक एनर्जी लेवल यहाँ से, तो टोटल कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 5 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। ओके, सर यहाँ पे ml में मतलब 2 टाइम्स क्यों लिखे हैं, जैसे -101 फिर -101? अरे एक बार आपको ml कितना है, एक बार ml -1 कंसीडर -1। करोगे तो इसके लिए 2 वैल्यू ऑफ ms आएंगी ना। ये सही है, ठीक है। ms इक्वल्स टू हाफ इक्वल्स टू -हाफ, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, अब आप इसके एग्जांपल कर लेना उससे। तो ml तो एक ही रहेगा ना सर? क्यों? ml की 3 वैल्यू है, ml की वैल्यू है 3, उसको और 2 बार रिपीट क्यों किए हैं? -1 -1 अरे एक बार ms -1 का वैल्यू 2 है ना। 1/2, फिर 0 के लिए भी सेम 1/2 -1/2, फिर 1 के लिए भी 1/2 और -1/2। तो 6 केस बने ना, 1 2 3 4 5 6, 6 केस बने। लेकिन आपकी जो जीरो वाली स्टेट है, जीरो वाली एनर्जी स्टेट है, वो सेम ही है, वो स्प्लिट नहीं हो रही है, तो वो एक की वैल्यू देगी। और तो उसके यहाँ बाद पे 2ms की जगह सिर्फ ms होता तो मतलब एक ही बार लेते ना। हाँ, स्टार के इफेक्ट आता नहीं है एग्जाम में, तो अभी उसको, अभी पहले सिलेबस पूरा कर लेते हैं जो सिलेबस का पार्ट है, फिर उसके बाद में जो भी एक्स्ट्रा होगा वो कर लेंगे। ठीक है, स्टार के। हाँ, तो अभी आपका एटॉमिक खत्म हो गया है। अगर आपको लगे कोई टॉपिक बाकी है तो आप मेरे को उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर देना टैग करके। ओके, और कल मैं आपको इसके क्वेश्चंस भेज दूंगा, और आप राजकुमार की बुक और उससे, और क्या नाम है उसका, आर्थर बाइजर, वहां से आप बाकी के क्वेश्चन ट्राई करना। ओके, बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल भेजता हूँ। ओके, सर यहाँ हाँ पूछो। सर यहाँ पर जो E इक्वल्स टू न्यू बी वी इंटू ml प्लस 2ms लिखा है, वो कहाँ से, ये फॉर्मूला कहाँ से है? ऊपर डेरिवेशन करके दिखाया था आपको, ये आपको डेरिवेशन। ओके ओके, ऐसा, हाँ ठीक है, ठीक है, ऐसा। आप ये जो होमवर्क दिया है वो जरूर कर लेना, क्योंकि इस ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। जो गलती होती है ना वो लैटिजी फैक्टर निकालने में होती है, या फिर इनको सॉल्व करने में होती है, तो आप इसको एक बार सॉल्व करके जरूर ट्राई करना। ओके, ओके सर। ओके फिर दो डाउट था। क्या डाउट है? हेलो। हाँ, में डायरेक्ट एनर्जी का फॉर्मूला निकालने देगा ना मतलब यहाँ पे जो लिए है आप GL इक्वल्स टू 1 और S इक्वल्स टू 0 उस पर कोई कंडीशन डाल देना क्या? सर। क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट एनर्जी का फॉर्मूला निकाल मतलब एनर्जी निकालने देगा ना, यहाँ पे जो कंडीशन ली है ना कि GL इक्वल्स टू 1 तब होगा जब उसमें ऑर्बिटल मोशन है और स्पिन अरे नीचे क्यों नहीं जा रहा है? तो अरे GL=1 कंडीशन थोड़ी डाली है मैंने। ये अगर आप वैल्यू निकाल के देखो तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आप S0 रखते हो तो वैल्यू क्या आएगी। देखो करके, अपने मन से किए रुको, हैं। अपने मन से क्यों करूंगा। चीजें कितना है, 3/2 माइनस एल, एल प्लस वन प्लस एस, एस प्लस वन। ओके, डिवाइडेड बाय 2 जे, जे प्लस वन। इफ s is equals to 0 then j equal to l plus s is equals to l। अगर s 0 है तो l plus 0 हो गया, तो ये l हो गया। ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या करना है, 3/2 माइनस एल, एल प्लस वन प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 एल, एल प्लस वन, एल प्लस वन से एल प्लस वन कट गया, 3/2 माइनस 1/2, 2/2, तो जी एल की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ओके, थैंक यू सर। और ऐसे ही जी एस के निकाल सकते हो, 3/2 माइनस एल, एल प्लस वन प्लस एस, एस प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 जे प्लस वन इंटू जे। अब जे इक्वल टू एल प्लस एस, एल इक्वल टू 0 है, तो जे की वैल्यू कितनी आ गई, एस। 3/2 प्लस 1/2, 2, 4/2 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ओके। तो फिर कल मिलते हैं, आपका एटॉमिक वाला पार्ट पूरा हो गया।
और क्वेश्चंस वगैरह जो भी होंगे वो मैं आपको कल सेंड कर दूंगा दोपहर तक। सर एक डाउट ओके था सर। क्या डाउट है? सर, जो आपने लिखा था कि नॉन इक्विवेलेंट जो इलेक्ट्रॉन था उसके लिए जो टर्म सिंबल था 3s हाफ वैसा करके था, एंड जो ब्रीफ स्कीम के वो 3s हाफ, मतलब हम टर्म सिंबल को देखकर नहीं कह सकते कि वो नॉन इक्विवेलेंट है या इक्विवेलेंट है। नहीं नहीं, नॉन इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट उससे नहीं बताते। आप मान लो आभा महातो हो, ठीक है, आपको केवल आपका नाम देख के आपके बारे में क्या बताया जा सकता है कि आप किस रीजन से बिलोंग करते हो या किस उससे बिलोंग करते हो, लेकिन केवल आपका नाम देख के आपका फोटो थोड़ी बताया जा सकता है जिस जो आपको नहीं जानता होगा। अगर मैं किसी को बता दूं आभा महातो तो वो तो यही कहेगा कौन आभा महातो, ऐसा। ठीक है ना। तो आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक से देख के वो नहीं बता सकते, वो केवल एक आइडेंटिटी है। जैसे आपका नेम एक आइडेंटिटी है, लेकिन आपको और भी चीजें चाहिए रहेंगी आपकी पूरी जान पहचान बताने के लिए, ऐसा। ठीक है, ऐसे ही है। ओके, हाँ तो काफी सारा हो गया मुझे लग रहा है। चलो ठीक है, बाय। कल कल शाम को क्लास होगी, स्टैटिस्टिकल की क्लास होगी, तो आप अपने ग्रुप में बता देना कि कल से स्टैटिस्टिकल शुरू हो रही है, तो ज्वाइन कर लें। ओके ऐसा। ओके, बाय। थैंक यू सर।